स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सेन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार कोरी मामले में वाराणसी लोअर कोर्ट ने हाल ही में बड़ा फैसला सुनाया। जज रवि कुमार दिवाकर ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के दोबारा सर्वे और वीडियोग्राफी के निर्देश जारी कर दिए और जज के इस फैसले पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। इसके अलावा भी कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर सामने आई हैं। लेकिन इन सब के बाद ज्ञानवापी केस की सुनवाई करने वाले जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। जज के मुताबिक कुछ लोगों द्वारा एक साधारण मुकदमे को असाधारण तरीके से पेश किया जा रहा है। जज का नाम रवि कुमार दिवाकर है और रवि कुमार दिवाकर सीनियर डिवीजन के जज हैं। तो उनकी तरफ से अब इस तरीके से ये कहा गया है कि डर का माहौल कहीं न कहीं बनाया जा रहा है और ये एक बेहद ही साधारण मामला है जिसे इस तरीके से असाधारण तरीके से पेश किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि जज ने अपने फैसले में बाकायदा इस बात का जिक्र किया है और सुरक्षा की चिंता अपने परिवार के लिए जाहिर की है। उन्होंने फैसले में लिखा है कि इससे पहले शायद ही कभी किसी वकील ने कमीशन की कार्रवाई करने वाले कमिश्नर पर सवाल खड़े किए हों। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इस केस से डर का ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मुझे मेरे परिवार की सुरक्षा की चिंता हो रही है। मेरी मां को लग रहा है कि मैं कमीशन के साथ मौके पर जा रहा हूं। उन्होंने मेरी सुरक्षा का हवाला देते हुए वहां जाने से मुझे साफ तौर पर इनकार कर दिया। विपक्षी द्वारा ऐसे कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जो एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाकर किसी और से जांच करवाने के लिए पर्याप्त हो। यानी उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से जो दलील दी गई है कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाया जाए क्योंकि वो पक्षपात रवैया दिखा रहे हैं, लेकिन इस पर भी जज रवि कुमार दिवाकर की ओर से कहा गया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे कि एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया जाए इस जांच से। तो आपको बता दें, हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी लोअर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जज रवि कुमार दिवाकर ने ये कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होकर रहेगा, फिर चाहे इसके लिए ज्ञानवापी मस्जिद का ताला ही क्यों न तोड़ना पड़े। और इससे पहले यही जज रवि कुमार दिवाकर ये कह चुके हैं कि दरअसल अगर जरूरत पड़ी तो ज्ञानवापी के सर्वे के लिए वो खुद जाएंगे, वो खुद ज्ञानवापी जाएंगे, लेकिन मस्जिद का सर्वे होकर रहेगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई थी। हालांकि इस पूरे फैसले पर उन्होंने पिछली बार सर्वे कार्रवाई पूरा न होने के पीछे जिला प्रशासन द्वारा रुचि न लेना एक बड़ी वजह बताई है। उन्होंने जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों को अहंकारी और घमंडी तक कहा है, जो न्यायालय के आदेश का पालन करवाना ठीक नहीं समझते हैं। जज के मुताबिक यहाँ तक कि वो अधिकारी हाईकोर्ट तक के आदेश की भी अनदेखी कर रहे हैं। इस बात का जिक्र भी उन्होंने अपने इस पूरे फैसले में लिखा है। आपको ये बता दें कि दरअसल ज्ञानवापी के सर्वे के आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए थे, जिसके लिए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति हुई थी। उनके नेतृत्व में टीम ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची थी सर्वे के लिए, लेकिन वहां जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया और सर्वे अगले दिन नहीं होने दिया गया, इसके बाद मुस्लिम पक्ष कोर्ट कमिश्नर को हटवाने की मांग करते हुए उन्होंने याचिका कोर्ट में दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए जज रवि कुमार दिवाकर ने ज्ञानवापी के सर्वे पर ये आदेश जारी किया। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह तक का सर्वे का आदेश दे दिया, चाहे उसके लिए ताले को खुलवाने पड़े या ताले तोड़ने पड़े। आपको बता दें, अब कमीशन को सर्वे की रिपोर्ट अदालत में 17 मई 2022 तक दाखिल करनी है। तो ये पूरा मामला है, लेकिन इसके बाद उनका साफ तौर पर यह कहना है कि डर का माहौल है। जिस तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं डराया और धमकाया जा रहा है। ओवैसी जैसे नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे फैसले पर जज को घेरा है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणियां हैं उनकी अवहेलना की जा रही है। असुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि मैं एक मस्जिद खो चुका हूं और मैं दोबारा
नहीं खोना चाहता किसी मस्जिद को, ये उनकी तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। तो इस पूरे फैसले पर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, इस पर ओवैसी जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो जज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो अपने आप में सवालों के घेरे में हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से जज ने ये चिंता जाहिर की है, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि डर का माहौल है, मेरे परिवार को मेरी चिंता है, मेरी पत्नी और मेरी माँ इस चिंता में रहती हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को बेहद गंभीर तरीके से देखा जा रहा है। ये बेहद ही साधारण मामला है। इस पर पत्रकार अमन चोपड़ा की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज्ञानवापी के सर्वे का फैसला देने वाले जज ने कहा, डर का माहौल बना दिया गया, मेरे परिवार को सुरक्षा की चिंता, फैसले का विरोध ही शुरू। लेकिन ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका पर याचिकाकर्ता को फटकार लगाने वाले जज को ऐसी कोई चिंता नहीं है, फैसले का लगातार स्वागत किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अमन चोपड़ा ने अपने इस ट्वीट में ये अंतर समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई जज फैसला सुना रहा है इस तरीके से, तो फिर उससे आखिर डर का माहौल उसके लिए क्यों बनाया जा रहा है, आखिर उसे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता क्यों हो रही है। ये सवाल हैं जो कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। जिस तरीके से सिविल जज ने ये चिंता जाहिर की है और कहा है कि मुझे और मेरे परिवार की जान को खतरा है, सामान्य से मामले पर डर का माहौल बनाना बिल्कुल गलत है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है और इस दौरान एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि काशी में बीजेपी के नेतृत्व में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। यानी कहीं ना कहीं इशारा साफ है कि अगला जो मामला है वो ज्ञानवापी मस्जिद का ही है और लगातार इस मामले को लेकर बवाल जारी है। जिस तरीके से हिंदू पक्ष का दावा ये है कि मस्जिद का तहखाना अगर खोला जाए, मस्जिद की अगर सर्वे और वीडियोग्राफी होगी, तो इस बात का खुलासा होगा कि दरअसल मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। मां श्रृंगार कोरी का मंदिर जो गर्भगृह है उसमें मौजूद है और इसके बाकायदा वहां सबूत भी हैं। इतना ही नहीं, जिन 5 महिलाओं की ओर से सबसे पहले वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उनका ये दावा था कि दरअसल जो मूर्तियां मस्जिद के गर्भगृह में हैं, जो मूर्तियां वहां तहखाने में हैं, उनकी पूजा की परमिशन उन्हें दी जाए। और इस तरीके से उन्होंने की याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। तो कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए ये कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया जाए और सर्वे और वीडियोग्राफी के बाद रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाए। उससे ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर तहखाने में क्या कुछ मौजूद है, क्या खुलासे ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में होंगे। बताया ये भी जा रहा है, जो दावे लगातार हिंदू पक्ष की ओर से किए जा रहे हैं कि दरअसल औरंगजेब ने इस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया था और उसके बाद यहाँ मस्जिद का निर्माण मंदिर के ऊपर हुआ है। अभी भी जो शिवलिंग मौजूद है, जो ज्योतिर्लिंग मौजूद है, वो मस्जिद के गर्भगृह में है, इस जगह पर मौजूद है। ये दावा लगातार हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर वाराणसी में सियासत गरमाई हुई है। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इस बात का जिक्र वाराणसी पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से भी किया गया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उस पर कार्य लगातार जारी है। वहां लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में अलग अलग पंथ और समुदाय हैं, लेकिन ये विभाजन के लिए बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अलग अलग पंथ और मान्यताओं को मंजिल तक पहुंचाने के अलग अलग मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि सबका लक्ष्य एक ही है, वसुदेव कुटुंबकम। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। लेकिन सवाल ये भी बना हुआ है कि जिस तरीके से ओवैसी और शिवसेना के नेता संजय राउत जैसे नेता बयान देते हैं ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर और वो कोर्ट के फैसले का विरोध करते हैं, तो सवाल ये है कि आखिर मुगल आक्रांताओं के ये रहनुमा क्यों बने हुए हैं, मुगल आक्रांताओं की इतनी तारीफ क्यों, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया। इस
तरीके से मंदिरों को लूटा, इस तरीके से अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की। और यही वजह है कि फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ये पूरा विवाद गरमाया हुआ है। सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल इस सर्वे पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो सर्वे होगा और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद में कोई मंदिर नहीं है, अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं कराया गया है, तो फिर इस सर्वे से क्या तकलीफ है, आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है, ये तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में लगातार उठ रहे हैं, जो लगातार सवाल लोग सोशल मीडिया पर भी पूछ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।